गाइस और योर्स आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग होने में हम आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज चेक करेंगे, आपके और आपके पर्सन की, कि आपकी एनर्जीज क्या है इस रिलेशन को लेकर के, आप क्या चाह रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या कुछ है, आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं इस रिलेशन को लेकर के, और आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज एंड फ्यूचर एनर्जीज भी इस रिलेशन को लेकर के चेक करेंगे, राइट। एंड गाइस एक जनरल एंड कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे उसी तरीके से अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसीव कीजिएगा। एंड टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर ज़ोडिएक साइन के, कंट्री के, कॉन्टिनेंट, रिलीजन क्षेत्र के हैं, देख सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, किसी भी कम्युनिटी के हैं, ठीक है। आपका कोई भी जेंडर है, मेल है फीमेल, आप ज़रूर देख सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। एंड गाइज आप लोग अपने रिलेशन के बारे में सोच लीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, एंजल से कर लीजिए प्रे, राइट। और इस वीडियो से हो जाइए कनेक्ट, इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर अभी तक नहीं किया है तो, जिससे आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एज मच एज पॉसिबल आपके लिए इस रीडिंग में मैसेजेस अनफोल्ड हो सके, राइट। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज इस रिलेशन को लेकर के, आपके और आपके पर्सन की, राइट गाइस। एंड जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स की म्यूचुअल एनर्जीज, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज इस रिलेशन को लेकर के क्या है इस टाइम पे। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है इस टाइम पे इस रिलेशन को लेकर के, एंजल्स क्या है इस टाइम पे इस रिलेशन को लेकर के, एंजल्स। वो जिस भी रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, अपने जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उसके रिगार्डिंग मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज है इस पर्टिकुलर रिलेशन को लेकर के, क्या एनर्जीज एंजल्स। राइट, और आपकी ओवरऑल एनर्जीज भी है। चलो आपके पर्सन की भी अभी अनफोल्ड करते हैं। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज है इस टाइम पे इस रिलेशन को लेकर के, क्या सोच रहे हैं एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस रिलेशन को लेकर के क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स से जिस भी रिलेशन में है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, इस रिलेशन को लेकर के क्या सोच रहे हैं एंजल्स। क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं एंजल्स। सोच तो रहे हैं आपके पर्सन ज़रूर, अब सोच क्या रहे हैं वो रीडिंग में अनफोल्ड होगा। क्या है इस रिलेशन को लेकर के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज एंजल्स। करंट में क्या है, क्या करने की सोच रहे हैं इस रिलेशन में लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। दो कार्ड आए तो ये ले लेते हैं, अनफोल्ड हुआ है तो ये भी ले लें। चलो ये नहीं लेते, ठीक है। चलो ये आपके पर्सन के, और ये बॉटम ऑफ द डेक से एक कार्ड भी ले लेते हैं आपके पर्सन का भी। म्यूचुअल एनर्जीज चेक कर लेते हैं आप। म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है, म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है आप लोगों की, क्या चाहते हैं दोनों, म्यूचुअली क्या चाह रहे हैं इस रिलेशन में। एंजल्स मेरे व्यूवर्स म्यूचुअली क्या चाह रहे हैं अपने इस रिलेशन में, क्या कुछ चाह रहे हैं म्यूचुअल इस रिलेशन में। 3 कार्ड्स, 1 क्या चाह रहे हैं एंजल्स म्यूचुअली मेरे व्यूवर्स के पर्सन और मेरे व्यूवर्स इस रिलेशन में। राइट,
ये आपकी म्यूचुअल एनर्जीज है, यहाँ पे रखते हैं। फ्यूचर एनर्जीज क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है इस रिलेशन में, मेरे व्यूवर्स के रिलेशन में फ्यूचर में क्या होने वाला है, होने क्या वाला है, फ्यूचर एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए, क्या होने वाला है फ्यूचर में, क्या करेंगे मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस रिलेशन में, क्या होने वाला है फ्यूचर में बस, क्या होने वाला है इस रिलेशन में बस फ्यूचर में। वन मोर कार्ड, क्या होने वाला है एंजल्स फ्यूचर में, क्या करने हैं क्या वाले मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस रिलेशन में, होने क्या वाला है फ्यूचर में, फ्यूचर एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पर्सन का इस रिलेशन को लेकर के, क्या होने वाला है इस रिलेशन में, अनफोल्ड कीजिए, होगा क्या इस रिलेशन में, वही होगा जैसा मंसूबे खुदा होता है, राइट। चलिए ये आपकी फ्यूचर एनर्जीज है, बात कर ले आप लोगों की, ठीक है। आपकी है 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड हाई प्रीस्टेस, क्लैरिफाई बाय एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, राइट, एंड द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज आपकी, आपके साइड की। बात कर लेते हैं आपके रिलेशन की, आपकी एनर्जीज को लेकर के। तो गाइस देखिए, आप लोगों के रिलेशन में चैलेंजेस भी बहुत हैं, ठीक है, डिलेज भी बहुत है और फाइटिंग भी बहुत है, इंटरफेरेंस भी बहुत है, थर्ड पार्टीज इश्यूज भी हैं, राइट। जिसके कारण देखिए मे भी पास में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हो अपने इस रिलेशन पे, ठीक है, और कर भी रहे हो, बट उसका ना आपको कुछ वो नहीं मिल रहा, ठीक है। उसका आपको कुछ मिल नहीं रहा, जितना आपने इसमें एफर्ट्स किया उसका उसका आपको रिजल्ट मिला नहीं, उतनी मेहनत का फल आपको मिला नहीं है इस रिलेशन में, राइट। तो आपने भी एफर्ट डालने अब बंद कर दिया, आप भी सिक्रेटिव इन द सेंस आप चुप हो गए, आपने एफर्ट डालने बंद कर दिए, बात करने बंद कर दिया, कुछ कहना बंद कर दिया, क्योंकि मतलब नहीं ना कहने का, बोलने का, एफर्ट करने का, कि जब भी उसमें लड़ाई होनी है, लोगों का इंटरफेरेंस है, आपके पर्सन कुछ नहीं करते, वो भी चुपचाप रहते हैं, ठीक है, कोई एफर्ट्स नहीं डालते हैं, राइट। डिलेस पे है, ये डिसीजन नहीं लेते हैं, और आप भी काफ़ी टाइम से इस रिलेशन में सोच रहे हैं कि कभी कुछ हो, कब न्यू बिगनिंग होगी इसमें, कब कब रीयूनियन होगा, कब रिकन्सिलेशन होगा, कब हारमनी होगी, कभी ये कनेक्शन हील होगा, राइट। चाहते तो आप हैं कि इस रिलेशन में ये डिलेज एंड हो जाए, चैलेंजेस एंड हो जाए, इंटरफेरेंस है या कोई थर्ड पार्टीज है वो एंड हो जाए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपका तो वो एंड हो जाए, ठीक है, सेपरेशन है तो वो एंड हो जाए, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो ब्रेक वो एंड हो जाए, और आपकी एक न्यू बिगनिंग हो जाए। आपके पर्सन ने अगर अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया तो कमिटमेंट दे दें आपको, या स्टेबिलिटी नहीं दी इस रिलेशन में तो स्टेबिलिटी दे दें। कोई थर्ड पार्टीज है, कोई भी कुछ भी है आपके रिलेशन में, चाहे आपके पर्सन की कोई करियर इशू है, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या यू नो स्टडी इशू है, या फिर इंटरफेरेंस है किसी का, राइट, लोगों का, या आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है, कमिटेड है, लव अफेयर में किसी और से, चॉइसेस है, ठीक है, फैमिली इशूज है, कम्युनिटी का इशूज है, किसी तरीका का भी कोई इशू है वो क्लियर सॉर्ट आउट हो जाए, आप चाह रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए किसी तरीके से, आप इसके लिए एफर्ट्स करने के लिए भी हैं राजी कि आपको अगर एफर्ट करनी है, ठीक है, तो आप करेंगे, ठीक है। आप चाहते हैं इस रिलेशन में हारमनी, बैलेंस, रीयूनियन, ठीक है, एक स्टेबिलिटी, एक न्यू बिगनिंग, ऑफर, कमिटमेंट, इस डिलेस को एंड करना, लड़ाई झगड़ा एंड होना, डाउट्स फियर्स हैं वो एंड हो जाए, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो एंड हो जाए, सिक्रेटिव बने हुए हो तो सिक्रेटिव ना रहे आप लोगों के पर्सन, कम्युनिकेशन हो आपके रिलेशन में, जितने भी इश्यूज है वो हील हो जाए, आपको इस आपके रिलेशन के से रिगार्डिंग ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड हो जाए, आप चाह रहे हैं रिलेशन हील हो, इसमें एक न्यू स्टार्ट हो, इसमें स्टेबिलिटी हो, कमिटमेंट हो, ठीक है, हारमनी हो, बैलेंस हो, मैरिज हो, अगर नहीं हुई है तो ग्रोथ हो, इसके लिए आप सोच भी रहे हैं, आप तो काफ़ी सोच रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, एफर्ट्स भी डालने के लिए राजी हैं इस कनेक्शन पे।
हम्म। लेकिन चैलेंजेस काफ़ी है। मे बी आपके पर्सन रिस्पॉन्स उस तरीके से नहीं करते, वो साइलेंट रहते हैं, थर्ड पार्टीज में रहते हैं, कोई एफर्ट्स नहीं लेते। दैट्स वाई इस रिलेशन में ये है। ठीक है, इस रिलेशन को लेकर के उनकी आप लोगों की एनर्जीज, इतने चैलेंजेस हैं इसमें। आप भी इस टाइम पे थोड़े डिफेंसिव बने हुए हैं। अब आप भी डिफेंसिव हो गए हैं, आपने भी वॉल अप कर लिया कहीं ना कहीं अपने पर्सन से। क्योंकि आप चाह रहे हैं न्यू बिगनिंग हो इस रिलेशन में। नहीं तो यस, आपको चाहिए लाइफ में हार्मनी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट। चलो आपके पर्सन का चेक करते हैं पहले। स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई बाय एस ऑफ कप, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, हेरोफेंट, हेरोफेंट एंड जो बॉटम ऑफ द डेक से था, थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन की साइड से, राइट। तो आपके पर्सन की बात करें इस रिलेशन को लेकर के, तो गाइस चाहे एक्शन तो वो भी लेना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को लेकर के डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, वो भी एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस रिलेशन को शादी तक ले जाना चाह रहे हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो आप लोगों के रिलेशन में एफर्ट्स भी डालना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं इसके लिए, क्योंकि प्यार तो वो भी आपसे करते हैं। राइट, बट उनको ये है कि थोड़े कंफ्यूज है इस टाइम पे कि कैसे बात करनी है। बात करनी है तो क्या बात करनी है, कब बात करनी है, कैसे बात करनी है, जिससे कि अगर आपके रिलेशन में कोई चैलेंजेस हैं या कोई थर्ड पार्टीज है या आप लोगों में कोई इश्यूज हुए हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। राइट, सॉर्ट आउट हो सके गाइस, राइट। और देखिए एफर्ट्स तो वो भी करना चाहते, चलो यहाँ पे रखती हूँ मैं इस पार्ट को। एफर्ट्स तो वो करना चाह रहे हैं आपकी तरह ही, आप भी इस रिलेशन पे जैसे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, आपके पर्सन भी इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं। उनको एफर्ट्स करने के लिए कुछ भी करना पड़े ना तो करेंगे, चाहे किसी से लड़ाई झगड़ा करना पड़े, किसी से मूव ऑन करना पड़े, किसी को अपनी लाइफ से कट करना पड़े, रिमूव करना पड़े, ठीक है, किसी के अगेंस्ट होना पड़े, तो डेफिनेटली वो इस चीज़ के लिए हैं राजी, जैसे आप भी हैं कि आपको जितना भी मेहनत करना पड़े, जितने भी चैलेंजेस है वो आपको टैकल करेंगे इस रिलेशन को अचीव करने के लिए। इसमें न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, ग्रोथ, हार्मनी, बैलेंस, राइट, इसको हील करने के लिए, इसमें मैरिज कमिटमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, राइट, ये इश्यूज़ को अपने सॉर्ट आउट करने के लिए, थर्ड पार्टीज रिमूव करने के लिए, राइट। उसी तरीके से आपके पर्सन भी ये चीज़ करने के लिए सोच रहे हैं और राज़ी हैं, वो प्रिपेयर्ड हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ उन्होंने रखी हुई है, पेशेंस से हैं वो भी, जैसे आप भी है ना, पेशेंस है, पेशेंस से आप भी हैं काफ़ी टाइम से, तो आपके पर्सन भी पेशेंस से ही हैं, काफ़ी मिररिंग एनर्जीज है। मे भी आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं और कुछ लोग इसमें ट्विन सोल कनेक्शन वाले भी हो सकते हैं। तो आप लोगों की एनर्जीज इस टाइम पे मिररिंग एनर्जीज है, राइट। इस टाइम पे फोकस्ड हैं आप लोग एक रिलेशन, अपने रिलेशन को लेकर के, लेकिन चैलेंजेस दोनों के ही साइड मतलब है, लाइफ इस रिलेशन में चैलेंजेस हैं। ठीक है, अब आपको करियर का हो सकते हैं, आपके आपको भी इस रिलेशन में कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से, किसी ना किसी वे में आपको वो करते हो, यू नो, डिस्टर्ब करते हो, उस रिलेशन पे आप फोकस ना कर पाए या आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करवाने का, और इस रिलेशन में भी, ठीक है, या कुछ मनी इश्यूज भी हो इस टाइम पे, या आपकी हेल्थ ठीक ना हो, या करियर स्टडी का भी इशू हो आपके इस टाइम पे, और लोग भी हैं ऐसे, ठीक है, ये बिगड़वाने वाले। ठीक है, चाहे वो आपकी कम्युनिटी से हो या कहीं से हो, आपकी कोई एनिमी सेटर हो, सीक्रेट कोई आपके से का एनिमी हो, जेलस रखता हो, आपसे हेट करता हो, आपका बिगाड़ करना चाह रहे हो, ठीक है, वो कहीं से भी हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग से हो, आसपास से हो, आपके इन द सेंस नेबरहुड से हो कोई, या फिर वर्क एरिया से भी हो सकते हैं, किसी के लिए स्टडी एरिया से, राइट, सोशल एरिया से हो सकते हैं, किसी के लिए ये चीज़ें करते हो, या कहीं से थर्ड पार्टीज तो करते करते हैं आपके पर्सन। ठीक है, आपके लिए आप नहीं हो किसी रिलेशन में, लेकिन आपको इस तरीके से ये आपका बिगड़वाते हैं। ठीक है,
आपके पर्सन के माइंड में आपके अगेंस्ट डाउट डाल करके, आपसे लड़वा करके, ये चीज़ें करवा करके, ठीक है। और आपके लिए भी क्रिएट कर देते हैं चैलेंजेस, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में, राइट। ये चीज़ तो वैसे ही आपके पर्सन के भी लाइफ में चैलेंजेस हैं। देखिए, थर्ड पार्टीज या करियर इश्यूज तो बना ही हुआ है, एज अ लव अफेयर कोई बना हो, या करियर या फैमिली इश्यूज, ठीक है, कास्ट कम्युनिटी का। और थोड़ी उनकी स्ट्रेंथ भी गेन कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ की भी थोड़ी कमी है, या थोड़े आइडियाज़ नहीं है इस टाइम पे, ठीक है, थोड़ा डार्क में है, ठीक, कैसे करना है ये, क्योंकि चैलेंजेस काफ़ी है इस रिलेशन में। तो पेशेंस उन्होंने भी रखा हुआ, पेशेंस से आप भी हैं, तो पेशेंस से रहिए। अगर अभी ये रिलेशन चाह रहे हैं तो पेशेंस रखिए, और ऐसे ही अपने रिलेशन के लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। इसमें हारमनी बैलेंस क्रिएट करने के लिए, स्टेबिलिटी, न्यू बिगिनिंग, मैरिज, कमिटमेंट, इसको हील करने के लिए, राइट। और आपस में मत लड़िए, आपस में अंडरस्टैंडिंग करिए, आपस में सामंजस्य तालमेल रखिए भी, ठीक है, तालमेल सही कीजिए अपना, सामंजस्य सही रखिए अपना, राइट, हारमनी रखिए। कोई इश्यूज है तो बात करके सॉर्ट आउट कीजिए, सिक्रेटिव मत बनिए आप लोग भी, ठीक है। बात करना है, काल्म होकर के बात कीजिए, ठीक है। वो कोशिश कीजिए कि कोई लड़वाए ना, या आप लोग भी बात करें तो ऐसा कोई इश्यूज अराइज ना, उसको पीसफुली हैंडल कर लें आप लोग भी, राइट, स्मार्टली। आपके पर्सन भी चाह रहे हैं कि इस रिलेशन में एफर्ट्स करें, ठीक है, आपसे बात करें, आपकी तरफ एक्शन ले, डिसीजन ले, इसमें न्यू स्टार्ट करें, इस कनेक्शन को हील करें, इसमें आपको एक स्टेबल ऑफर दें मैरिज का, अगर नहीं हुई है तो अभी तक, ठीक है, और इस पर एफर्ट्स करें। और इसके लिए अगर उनके को कुछ भी कट करना पड़े ना अपनी लाइफ से, करेंगे। चाहे आपके पर्सन किसी और मैरिड रिलेशन में है किसी और से, या कमिटेड रिलेशन में है, या लव अफेयर में भी उसको कट करना पड़े, डेफिनेटली वो करेंगे, क्योंकि वो पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग है। या कोई करियर का इशू है, या करियर एरिया से कोई है ऐसा बॉसी टाइप, मतलब इन द सेंस कि कोई ऐसा जो आपके पर्सन पे धाक जमाए हुए है, वो चीज़ें, या आपके पर्सन के लिए चीज़ें करा है, या फैमिली से कोई हो, फैमिली से अलाउ ना कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें। क्योंकि अब आपके पर्सन को स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिल रही है, उनकी खुद की अवेकनिंग हो रही है, वो खुद का भी विजडम उनका इंक्रीज हो रहा है, राइट, ये चीज़ें। तो उनको अवेयरनेस बढ़ रही है उनकी, तो वो लीगल गाइडेंस भी ले रहे हैं इसके लिए, अगर वो, या गाइडेंस ले रहे हैं, जिसको लीगल गाइडेंस की जरूरत है वो लीगल गाइडेंस भी ले रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी वगैरह रिमूव करनी है, कोई इश्यूज है उसको लीगली रिमूव करना है तो, राइट, ये, और आपकी तरफ बढ़ना है तो, ठीक है, या आपसे कोई मैरिज करनी है, आपसे कोई कोर्ट मैरिज करनी हो, या किसी, ठीक है, या फैमिली से ही बात कर रहे हैं, या अपने किसी से गाइडेंस तो ले रहे हैं आपके रिगार्डिंग की, ठीक है, कि आपके लिए करना है तो कैसे करना है, या आपसे चाहते हैं वो, ठीक है, ये चीज़ें करना चाह रहे हैं। बट वही है कि अभी थोड़े से आइडियाज़ नहीं है उनके पास कि कब बात करना है, क्या बात करना है, कैसे बात करना है, ठीक है। लेकिन ये है कि वो इस रिलेशन में आपके लिए कुछ भी करने के लिए हैं, राज़ी करेंगे। अगर इस रिलेशन को हील करना है, इसमें न्यू बिगनिंग करनी है, आपको ऑफर देना है, आपसे कमिट करना है, मैरिज करनी है, इसमें ग्रोथ करनी है, इस पर एफर्ट डालने, तो वो राज़ी है। बट उनको अभी ये नहीं है कि कैसे करना है, या कोई दो सिचुएशन है उसमें से एक को कट करना है डेफिनेटली, और वो डेफिनेटली थर्ड पार्टीज को ही करेंगे, ठीक है, थर्ड पार्टीज को कट करना है, राइट, करना चाह रहे हैं कोई भी थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी है आपके रिलेशन में उसको, ठीक है, या कोई भी इश्यूज है जिसके कारण आपसे ये अचीव नहीं कर पा रहे, राइट। तो फीलिंग्स तो आप लोगों की मोस्ट प्रोबेबली इस रिलेशन को लेकर के, एक दूसरे को लेकर के यही है। और वो भी सोच रहे हैं कि ये लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना आप में, तो ना हो, किस तरीके से वो टैकल करें, किस तरीके से बात करें कि आप लोगों में लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है। नहीं तो वही होता है, फिर आप लोग चुप हो जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है आप लोगों का, राइट। तो वो ये भी सोच रहे हैं, इसलिए राइट वे वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेट करें कि लड़ाई झगड़ा भी ना हो आप लोगों में अब, या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, किसी तरीके की मिसकम्युनिकेशन ना हो, ये चीज़ें सोल्यूशन हो सके आपके रिलेशन में, अगर कोई इश्यूज भी हैं तो, राइट। और फर्दर जिस वे में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उस वे में ही अब बढ़े, ठीक है, मैरिज हो, इसमें कमिटमेंट हो, ग्रोथ हो, बैलेंस हो, एक सामंजस्य हो, ठीक है, कोऑपरेशन हो, क्योंकि पैशन अट्रैक्शन आपको भी अपने पर्सन से, उनको भी है। अनकंडीशनल आप भी करते हैं लव अपने पार्टनर से, वो भी आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, हील आप भी करना चाहते हैं, वो भी, और आप दोनों एक दूसरे को भी हील करते होंगे, ठीक है, हीलिंग पर्सन एक दूसरे के लिए किसी भी ना किसी वे में, चाहे एनर्जी से हील करते हैं, चाहे बातों से, चाहे सपोर्ट करके, किसी भी तरीके से, राइट। तो वो भी आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, तो एनर्जीज तो आपकी म्यूचुअल, ठीक है,
जैसा आप इस रिलेशन में चाह रहे हैं वो भी चाह रहे हैं। चलिए म्यूचुअल एनर्जीज को चेक करते हैं आप लोगों के पर्सन और आपकी इस रिलेशन को लेकर के दोनों क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। द वर्ल्ड का कार्ड है, 9 किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, राइट। तो आप लोग ज़रूर से, जैसा मैंने बताया कि मेरे इसमें से कुछ व्यूवर तो ज़रूर से सोलमेट रिलेशन में, पास लाइफ या ट्विन फ्लेम रिलेशन में है, स्पिरिचुअल रिलेशन में है, राइट। चाह रहे हैं आप लोग, ठीक है, कि ये यूनियन हो जाए आप लोगों का, आप लोग म्यूचुअली बात कर सकें, ठीक है, और इस रिलेशन में हारमनी हो, बैलेंस हो, आप म्यूचुअली एक दूसरे से अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकें, अपनी डिज़ायर्स, अपनी कमिटमेंट, अपना केयर इस रिलेशन को लेकर के एक हारमोनियस टाइम स्पेंड कर सकें, आपका यूनियन हो, मैरिज नहीं हो तो मैरिज हो, इस रिलेशन में ग्रोथ हो, ठीक है। ये चीज़ें चाह रहे हैं, दोनों ही चाह रहे हैं इस रिलेशन में, इसमें स्टेबिलिटी हो लॉन्ग टर्म की, ठीक है। आप दोनों इस रिलेशन में, ठीक है, आपके पर्सन आपकी के प्रोवाइडर बने या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, वो भी चाह रहे हैं कि आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के दें, इसमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दें, आपको प्रोवाइड करें प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, सब कुछ, ठीक है। और ये अगर एंडिंग जिनकी भी रही है ना, तो न्यू बिगनिंग हो जाए आप लोगों में, वापस से कनेक्शन आपका हील हो जाए, स्टार्ट हो जाए, ठीक है। कुछ के पास आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे भी कुछ लोग हो सकते हैं, और आप लोग चाह रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन इस रिलेशन को लेकर के फुलफिल हो जाए। ये रिलेशन आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि इसमें मैरिज, न्यू बिगनिंग, शादी, कमिटमेंट, ग्रोथ, राइट, किड्स, ये चीज़ें। और आप चाह रहे हैं कि ये अगर इसमें कोई थर्ड पार्टीज है ना, तो वो थर्ड पार्टी एंड हो जाए, चाहे आप और आपके पर्सन दोनों ही यही चाह रहे हैं, ठीक है, कि कोई थर्ड पार्टीज है ना या कोई इश्यूज है वो एंड हो जाए, ठीक है, और आपकी न्यू स्टार्ट हो जाए। और आपके पर्सन भी चाह रहे हैं अगर वो किसी थर्ड पार्टीज में है ना इस टाइम पे, तो वो वहाँ से मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, मूव ऑन करना चाह रहे हैं। अगर ये लव अफेयर है, ये कोई, या आपके पर्सन किसी और से मैरिड कमिटेड है या किसी और से लव अफेयर में, तो वो कार्मिक ही है वैसे भी आपके पर्सन की वो थर्ड पार्टी, तो वहाँ से चाह रहे हैं वो एंड करके मूव ऑन करें, ठीक है। या जिनकी भी अगर कोई और भी सिचुएशन है, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को भी मिटा दें, ठीक है। या मनी इश्यूज़ है तो मनी पे भी एफर्ट करके कोई, ठीक है, मनी अचीवमेंट कर ले कि आपको इस रिलेशन में ग्रोथ, कमिटमेंट, मैरिज प्रोवाइड दे सके, आपको फर्दर प्रोवाइड कर सके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सके, आपका यूनियन हो सके, इसमें हारमनी बैलेंस हो सके, आपके साथ इक्वल टाइम स्पेंड कर सके, या मनी करियर की वजह से नहीं दे पा रहे हैं या किसी और सिचुएशन की, तो उसमें भी जल्दी से अचीवमेंट कर ले, ठीक है। अचीवमेंट हासिल हो जाए तो आपके इस रिलेशन पे एफर्ट दे सके, तो सिचुएशन आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ठीक है, तो लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो सिचुएशन जल्दी से जल्दी कुछ भी है एंड हो जाए, एंड होने वाली, टैकल होने वाली, टैकल हो जाए। थर्ड पार्टी से कोई एज अ लव अफेयर तो वो एंड हो जाए, ठीक है, डिस्टेंस है वो एंड हो जाए, ठीक है। और कोई मनी करियर का इशू है वो जल्दी से आप अचीव कर लें, ठीक है, आपके पर्सन, जिससे कि रिलेशन वापस से हारमोनियस हो सके, बैलेंस हो सके, ठीक है। और इसमें यूनियन हो सके, आप लोग म्यूचुअली एक दूसरे को टाइम दे सके, बात कर सके, टाइम स्पेंड कर सके, अपना लव एक्सप्रेस कर सके, केयर कर सके, यूनियन नहीं हुआ तो यूनियन कर सके, मैरिज नहीं हुई तो मैरिज हो इसमें फर्दर, राइट। ये चीज़ें चाह रहे हैं म्यूचुअल एनर्जीज आप लोगों की इस टाइम पे। तो गाइज आपकी इंडिविजुअल एनर्जीज भी मैंने चेक कर दिया और म्यूचुअल भी, तो म्यूचुअल एनर्जीज, इंडिविजुअल एनर्जीज भी आप लोगों की, ठीक है, कोई अलग नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे मैं भी देखिए, आप और आपके पर्सन दोनों मिरर कर रहे हैं, और आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो ऑब्वियस आप लोगों की एनर्जी इस टाइम पे मिरर कर रही है कि आप दोनों चाह रहे हैं कि अपना ये रिलेशन अचीव कर ले, क्योंकि दोनों को अवेकनिंग है कि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे के लिए बेस्ट मैच है कहीं ना कहीं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, इस कायनात में, ठीक है। और कोई आपके लिए मैच है भी नहीं बेहतर इससे, ठीक है। तो आप चाह रहे हैं कि इसको अचीव कर लें, और इसमें जितने भी, इसके लिए आपको जितने भी हार्ड वर्क करना पड़े ना, आप करेंगे, और कोई भी चैलेंजेस है उसको भी टैकल करेंगे, उसको भी फाइट डिफीट रिमूव करेंगे आप लोग, ठीक है। ये चीज़ें अपना इस रिलेशन के लिए स्टैंड लेना पड़े तो ज़रूर से लेंगे, ये चीज़ें आप लोग दोनों ही चाह रहे हैं इस रिलेशन के अंदर, तो मिरर कर रहे हैं, इस टाइम पे मिररिंग है, तो ठीक है। तो आप लोग अपना फोकस रहिए, जिससे आपके पर्सन भी फोकस रहें, एफर्ट्स करते रहिए, हील रहिए, ठीक है, खुद को हील रखिए, बैलेंस रखिए, जिससे आपके पर्सन भी हील बैलेंस रह सके, अपने इश्यूज़ को क्लियर कीजिए आप लोग भी, ठीक है। लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज़ है उसको ठीक कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके पर्सन भी मिरर करके अपने इश्यूज़ को क्लियर कर सके, उनकी लाइफ में जिस भी तरीके के इश्यूज़ चल रहे हैं,
या कोई वेल्थ इश्यूज है, वेल्थ को ठीक कीजिए। गुस्सा है, गुस्से को रिलीज़ कीजिए। आप लोगों की फियर्स है उसको रिलीज़ कीजिए। डाउट्स है उसको रिलीज़ कीजिए। इम्पेशंस है तो पेशेंस से रहिए, बैलेंस से बना करके रहिए अपनी लाइफ में। लड़ाई झगड़े में मत पड़िए, ठीक है, किसी और से भी, किसी से भी, क्योंकि वैसे भी ये लोग आपके पर्सन पार्टनर तो है नहीं, इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं आपसे लड़वाते हैं। आपके लिए भी, आपके रिलेशन में चैलेंजेस क्रिएट कर देते हैं इनडायरेक्ट भी, और आपके पर्सन से भी आपकी लड़ाई हो जाती है। तो ये चीज़ें आप भी सतर्क रहिए, थोड़ा स्मार्टली डील कीजिए। हालांकि आपको ये चीज़ है, अब नॉलेज में है ये चीज़ें, या नॉलेज है आपको इस चीज़ों की, क्योंकि ये आपका इंट्यूशन भी आपको गाइड करती है, और आप हैं भी काफ़ी नॉलेजेबल हैं, राइट। तो उसको उस तरीके से डील कीजिए। और आपके पर्सन भी अपनी नॉलेज, ठीक है, उनकी भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, वो भी गाइडेंस ले रहे हैं किसी से इस रिलेशन के रिगार्डिंग, या खुद से भी अपनी विजडम इंक्रीज करें, ठीक है। और जिनके लिए लीगल गाइडेंस की जरूरत है, आपके पर्सन लीगल भी ले रहे हैं गाइडेंस, में भी कोई लीगल इश्यूज हो जिसको क्लियर रिमूव करना है, चाहे लीगल किसी से मैरिड हो, कमिटेड हो, उसको रिमूव करना है, कोई और लीगल इश्यूज हो उसको रिमूव करके आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है, वो चीज़ें। या कोई करियर का, फाइनेंस का इश्यूज है, या फैमिली को कन्विंस करना है, या ठीक है, कास्ट कम्युनिक कल्चर का कोई डिफरेंस है, तो वो सब चीज़ें अपनी उसको वो कर रहे हैं, ठीक है, रिमूव कर रहे हैं इस चीज़ों को, इन इश्यूज़ को, जिसका इम्पैक्ट आपके रिलेशन पे आ रहा था, या आपसे वो चीज़ें नहीं अचीव कर पा रहे थे, मैरिज, कमिटमेंट, यूनियन, ग्रोथ, ये चीज़ें, ठीक है। चलिए, अब फ्यूचर में क्या होने वाला है आप लोगों के रिलेशन में, आप दोनों क्या एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लेंगे इस रिलेशन के लिए, और क्या होगा, क्या एंजल्स की तरफ से चेक कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज। लवर्स का कार्ड है, राइट, वाह, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस, क्योंकि हाई प्रेस्टेस का कार्ड भी इसी डेक में है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो ये बहुत ज़्यादा, ये क्वीन ऑफ वैंड्स का तो बहुत भी कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का, ये बहुत ज़्यादा, और डिवाइनली गाइडेड है, और आप लोग डिवाइनली गाइडेड हैं, जैसे मैंने बताया आपको डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही है, इंट्यूशन आपकी इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं, डिवाइन के सिंक्रोनिसिटीज़ को भी फॉलो कर रहे हैं आप लोग, चाहे वो आपको ड्रीम्स के थ्रू मिल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ के, इंट्यूशंस के थ्रू, राइट। दैट्स वाई आप फोकस है अपने इस रिलेशन के लिए, और आपके पर्सन भी, क्योंकि अब आप लोग इस रिलेशन की इम्पोर्टेंस जानते हैं कि कोई भी कंपैरिजन नहीं है इस रिलेशन का, चाहे पूरी कायनात में नहीं है इस रिलेशन का कोई भी कंपैरिजन, ठीक है, कोई इसकी जगह नहीं ले सकता इस रिलेशन की, कुछ भी लोग, कोई भी लोग, कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन इसकी कमी पूरी नहीं कर सकता है इस रिलेशन की, राइट। द लवर्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। होने क्या वाला है इस रिलेशन में बात करें तो गाइस, तो होने वाला यही है कि देखिए, अगर आप लोगों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टीज थी, तो आपके पर्सन डेफिनेटली, देखिए, अगर आपके पर्सन की तरफ से थी तो वो कट करने वाले हैं उस थर्ड पार्टीज को, और आपकी तरफ, ठीक है, मूवमेंट लेने वाले हैं, और आपसे बात करने वाले हैं, आपको एक कमिटमेंट देने वाले हैं, ठीक है। आप दोनों की कम्युनिकेशन होने वाली है फ्यूचर में, ठीक है, इस रिलेशन को लेकर के, आपके इस रिलेशन में, ठीक है, आप दोनों का कम्युनिकेशन ज़रूर से होगा, आपका यूनियन होगा, और आपके पर्सन से आपको कमिटमेंट भी मिलेगा, और इसमें कोई थर्ड इश्यूज था ना, तो वो कट हो रहा है, चाहे आपके पर्सन की तरफ से था या आपकी तरफ से था, आपकी तरफ से मनी का इशू हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ें, या हेल्थ का इशू, तो वो भी हील हो जाएगा, ठीक है। और आपके पर्सन की तरफ से अगर स्पेशली कोई लव अफेयर बना हुआ था, ठीक है, तो वो कट हो रहा है, ठीक है, वो कट होगा, उसके रिगार्डिंग आपके पर्सन बात करेंगे कि वो अपनी लाइफ से रिमूव कर चुके हैं या कर रहे हैं वो, ठीक है, थर्ड पार्टीज। और अगर मनी का इशू था तो वो मनी उन्होंने अचीव कर लिया, ठीक है, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, और मनी से रिगार्डिंग कुछ इनिशियल कर लिया अपनी लाइफ में, देन वो आप आपकी तरफ मूवमेंट ले सकते हैं, ये चीज़ें। और आपका भी मनी इशू भी सॉर्ट आउट होगा, ठीक है, आपको, आप अगर मनी से रिगार्डिंग था या हेल्थ से रिगार्डिंग कोई इशूज़ आपका भी चल रहा था, ठीक है, तो वो भी, जिससे कि आप लोग इस पर फोकस कर पाएंगे, ठीक है। और अभी इस टाइम पे आप लोग क्या कीजिए, अपने रिलेशन पे तो फोकस रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, बात हो रही है तो बात भी कीजिए, शॉर्ट आउट कीजिए, और अपने ना पर्सनल इश्यूज पे ज़्यादा, पर्सनल ग्रोथ पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जितना आपका जितना भी एरिया इम्बैलेंस हो रखा है ना इस टाइम पे,
जिस जिस एरिया पे आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, हेल्थ पे या मनी पे या करियर पे फोकस रहिए आप लोग भी, ठीक है, ताकि फर्दर में आप बैलेंस ही रह सकें, आपको ओवरऑल बैलेंस रह सके एरिया। तो इस यूनियन में कोई कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट ना हो, आपके पर्सन भी यही कर रहे हैं, राइट। ये करिए आप लोग इस, ठीक है। तो फ्यूचर में आपकी बात होगी, ज़रूर से होगी, और आपके पर्सन ना इस टाइम पे एक ऑथेंटिक कम्युनिकेशन ही करेंगे आपसे। पास में अगर वो लड़ते झगड़ते थे या ठीक है आइडियाज़ नहीं था बात करने का, या मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपकी, या ठीक है कोई डिसीज़न नहीं था आप लोग इसमें, कंफ्यूजन थी, तो वो सब चीज़ें नहीं होगी। फ्यूचर में ये होगी कि आप लोग ऑथेंटिक कम्युनिकेशन करोगे और जैसा चाह रहे हो डायरेक्ट वही बात करोगे, ठीक है, टू द पॉइंट, मतलब इन द सेंस की अभी लड़ाई झगड़ा करते आ रहे थे या किसी वजह से हो रहा था, डाउट्स की वजह से, फियर्स की, थर्ड पार्टीज की, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। आप एक्चुअल में इस रिलेशन में जैसा चाह रहे थे उसके रिगार्डिंग आप दोनों ही बात करने वाले हो, ठीक है, और आप दोनों ही चाह रहे हो कि इसमें यूनियन हो, हारमनी हो, बैलेंस हो, ये रिलेशन हील हो, ग्रोथ हो, इसमें कमिटमेंट हो, ठीक है, स्टेबिलिटी हो, मैरिज हो, तो इसके रिगार्डिंग आपकी बात होने वाली है, ठीक है। और आपके पर्सन अगर की साइड से अगर कोई थर्ड इशू था, थर्ड पार्टी थी, तो आपके पर्सन ये भी बात करने वाले हैं कि वो उसको कट कर रहे हैं या कट कर चुके हैं, ठीक है, और आपको ऑफर दे रहे हैं, आपको देना चाहते हैं, आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके रिलेशन में ग्रोथ चाहते हैं, आपसे मैरिज कमिटमेंट अगर नहीं हुआ है तो आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होने वाली है कि फ्यूचर में आपका कम्युनिकेशन आपके पर्सन से होने वाला है, और आपके पर्सन से आपको एक ऑथेंटिक कम्युनिकेशन मिलने वाला है। आप भी अपना ठीक है जैसी डिज़ायर है इस रिलेशन को लेकर के वो कन्वे कीजिएगा, रादर देन की ठीक है ये इश्यूज़ या फियर्स या कोई लड़ाई झगड़ा करने के बजाय, ठीक है। आप लोग भी इस पे ही फोकस रहिएगा, अपने जिस इस रिलेशन पे जैसा चाह रहे हैं उस चीज़ पे फोकस रहिएगा, ठीक है। और आपको कमिटमेंट मिलने वाला है अपनी पार्टनर की तरफ से, कोई ना कोई जेस्चर मिलने वाला है, कमिटमेंट रिसीव होने वाला है आपको, ठीक है, मैरिज का, यूनियन का, ठीक है, फर्दर। और इसमें हारमनी होगी, ग्रोथ होगी, आप इंटीमेट टाइम स्पेंड कर पाएंगे एक साथ, या एक हारमोनियस टाइम स्पेंड कर पाएंगे, ठीक है। और आपका स्पिरिचुअल यूनियन भी होगा, डिवाइन यूनियन भी होगा, ठीक है। और आपकी कम्युनिकेशन भी होगी, आपको मैरिज का कमिटमेंट भी मिलेगा, अगर अभी तक नहीं मिला है तो ये डिलेज एंड होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस है वो एंड होगा, टाइम आपके फेवर में अब कन्वर्ट होगा, चेंज होगा आपके रिलेशन में, गुड लक आएगा आपके रिलेशन में, ठीक है। कोई थर्ड पार्टीज थी जैसा मैंने बताया ना वो कट हो रहे हैं, कोई भी थर्ड पार्टीज थी तो वो एंड होंगे फ्यूचर में, ठीक है, इस रिलेशन से, राइट। क्योंकि आपका कनेक्शन, आपका रिलेशन डिस्टाइंड है एंजल्स के द्वारा, इसमें एक बैलेंस होगा फ्यूचर में, और आप लोग बैलेंस क्रिएट भी करोगे इसमें, ठीक है, बैलेंस भी क्रिएट करोगे इस रिलेशन में। और थर्ड पार्टीज है, थर्ड इशूज है तो वो एंड होंगे, ठीक है। तो ये होने वाला है फ्यूचर एनर्जीज में, आप लोगों की न्यू बिगनिंग होने वाली है, राइट। आपकी बात होने वाली है आपके पर्सन से, आपका रिलेशन हील होने वाला है, बैलेंस होने वाला है, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाली है, आपका यूनियन भी होने वाला है, स्पिरिचुअल यूनियन भी होने वाला है, और आपको मैरिज कमिटमेंट भी मिलने वाला है, अभी तक अगर मैरिज जिनकी नहीं हुई थी तो, ठीक है। और फर्दर ग्रोथ ही होगी, आपके पार्टनर से कोई ना कोई आपको ऑफर ही मिलेगा इसमें, ठीक है, अगर मैरिड भी दे दो, और आप एक हारमोनियस टाइम स्पेंड कर पाएंगे अपने पार्टनर से। और आपको इस टाइम पे ऑथेंटिक कम्युनिकेशन ही करना है, आपके पार्टनर भी पास में अगर ऑथेंटिक कम्युनिकेशन नहीं कर पाते तो ऑथेंटिक कम्युनिकेशन होगा, एक डिसीजन होगा इसमें, ठीक है, पास में डिसीजन भी नहीं था तो, ठीक है, ये चीज़ें। और आपको भी जैसा चाह रहे हैं वही बात करना है, रादर देन की, ठीक है, आप लोग फोकस रहिएगा कि जैसा इस रिलेशन में चाह रहे हैं ना वही चीज़ें बात करने की, शादी चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें बात करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग भी, और आपके पार्टनर भी अब वही बात करने वाले हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, फ्यूचर एनर्जीज में, राइट गाइस। तो ये है आपके लोगों के रिलेशन की म्यूचुअल एनर्जीज, ठीक है, आप लोगों के, आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज, ठीक है, आपकी एनर्जीज, आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज एंड फ्यूचर एनर्जीज, ठीक है, कि वो क्या चाह रहे हैं आप लोग इस रिलेशन में, राइट, और क्या होगा इस रिलेशन में, राइट, और आपको क्या करना है वो भी गाइड कर दिया मैंने, लड़ाई झगड़े से बचना है, और अपने पर्सन से भी और ऐसे लोगों से भी, कोई भी, ठीक है, फोकस रहना, पेशेंस से रहिए, स्टैंड लेते रहिए, गिव अप मत कीजिए, एक्सप्रेस बात कीजिए लेकिन सोच समझ के बात कीजिए, और जैसा चाह रहे हैं वो बात कीजिए, ठीक है। हील रखिए अपने खुद को भी, अपने इश्यूज, अपने ओवरऑल एरियाज को भी, और ये आपका रिलेशन मैनिफेस्ट करते रहिए, ठीक है, इस पे एफर्ट्स करते रहिए, बात हो रही है बात कीजिए लेकिन
सोच समझ के पीसफुली टैकल कीजिए, हाँ तो सब होगा, ठीक है, जल्दी होगा। और डिलेज एंड हो रहे हैं, थर्ड पार्टी एंड हो रहे हैं, टाइम आपके फेवर में हो रहा है, हील हो रहा है आपका रिलेशन, बात होगी आपकी, कमिटमेंट मिलेगा, हारमनी होगी, इसमें बैलेंस होगा, यूनियन होगा, स्पिरिचुअल यूनियन भी हो रहा है। 1 आवर ये देखिए फ्यूचर एनालिसिस की बात करें कब तक हो जाएगा, 1 आवर 1 डेज 1 वीक में हो जाएगा ये, ठीक है। और कुछ के लिए 6 आवर्स 6 डेज 6 वीक्स, ठीक है, ये चीज़ें। तो आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंसिडर कर लीजिएगा। किसी के लिए अक्टूबर के मंथ में भी हो सकता है, किसी के लिए 10 आवर टू 10 डेज भी हो सकता है, 10 वीक्स भी हो सकता है। 10 वीक्स कितना होता है, 2-2.5 महीने, ठीक है। तो 6 वीक्स तो बोला ही है मैंने, तो 2-2.5 महीने तो उससे कम ही है ना, राइट। 1 आवर 1 डेज 1 वीक, ठीक है। और 10 आवर 6 आवर 6 डेज 6 वीक्स, या फिर अक्टूबर का मंथ, या 10 आवर्स टू 10 डेज, किसी के लिए 10 वीक्स, राइट। इस चीज़ है। नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है किसी के लिए, नेक्स्ट मंथ क्यों, अक्टूबर का ही है, राइट। अक्टूबर का मंथ है प्रोमिनेंट आप लोगों के लिए, मंथ की बात की जाए तो। एंजल गाइडेंस की बात कर लेते हैं आपके लिए, परफेक्ट टाइमिंग पे होगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये चीज़ें होने वाली है, लेकिन परफेक्ट टाइम पे होगी, जिसका जब परफेक्ट टाइम है तभी होगा, ठीक है। होगी ज़रूर, डेफिनेटली होगी। जिनका जल्दी होने वाला है आवर्स में, घंटों में, उनका घंटों में होगा, जिनका डेज में होने वाला है डेज में हो जाएगा उनको, ठीक है। जिनका हफ्ते लग रहे हैं उनके हफ्ते में हो जाएगा। आप तब तक आपको ये किसी की हेल्प की ज़रूरत है ना इस रिलेशन के रिगार्डिंग, तो उनसे आप हेल्प भी ले सकते हैं, जिस भी तरीके की हेल्प इस रिलेशन के लिए रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है। और जिससे भी रिक्वायर्ड है, चाहे लीगल मैटर्स है आपका, लीगली, या अपने फ्रेंड सर्कल से, या फैमिली से, या किसी, या लोगों से, या अपने पर्सन से कोई बात करनी, आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड है उनसे कोई हेल्प मिल जाए, तो जिससे भी आप देखिए, आपका जिससे भी बन पड़ता है आप ले सकते हैं इस रिलेशन के रिगार्डिंग। रिकन्सिडर करना है आपको, ठीक है, कम कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्योंकि ठीक है, अगर आप सोच रहे थे गिव अप कर दें, मूव ऑन कर दें, ठीक है, तो नहीं, एंजल्स कह रहे हैं रिकन्सिडर कर लीजिए, और थोड़ा सा इस टाइम पे एडजस्ट कर लीजिए, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है इस रिलेशन में, तो कर लीजिए, ठीक है। अपॉलॉजी कर लीजिए, अपॉलॉजी दे दीजिए अपने पर्सन को, फॉरगिव कर दीजिए अगर उनसे कोई गलती हुई है, या किसी और से कोई गलती हुई है, तो लेट गो कीजिए इशूज़ को, बातों को, सिचुएशंस को, ग्रजेस को, रहे, ठीक है। एंड नॉट द राइट टाइम, कुछ के लिए अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है। कुछ के लिए जैसे मैंने बताया हफ्ते भी लगने हैं जिनके लिए, उनके लिए अभी टाइम नहीं है, उनका परफेक्ट टाइम पे है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जैसा मैंने बोला ही था आपको। एंजल्स कह रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में होगा ये आपके लिए, ठीक है। तो आपको परफेक्ट टाइम पे होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, जिनका होने वाला है, जिनका घंटों में होने वाला है घंटों में हो जाएगा, जिनका दिन में होने वाला है दिन में हो जाएगा, उतने दिन में हो जाएगा, मैंने बता दिया कितने दिन में होना है। और आपको इस दौरान किसी की मदद की ज़रूरत पड़ रही है, ले सकते हैं, कंसिडर कीजिएगा अपने डिसीज़न को, अगर चाह रहे थे गिव अप करना, मूव ऑन करना, ठीक है, क्योंकि ये कुछ हफ्तों में होने वाला आपके लिए, या कुछ दिन में, या कुछ घंटों में, परफेक्ट टाइम जिसका जब है तब होने वाला है। कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है थोड़ी सी, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको जिस भी तरीके का रिक्वायर्ड है ना इस सिचुएशन में, तो वो चीज़ कर लीजिए, ठीक है। किसी को अपॉलॉजी देनी है, फॉरगिव करना है, कुछ इश्यूज लेट गो करना है, ठीक है। ये जैसा भी कॉम्प्रोमाइज़ रिक्वायर्ड है, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सोचिएगा, राइट, वो कर लीजिए। इसमें देन हारमोनी है, बैलेंस है, पीस है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, और मेडिटेशन कीजिए, उससे आपको पीस भी मिलेगा, बैलेंस भी बना रहेगा, जैसे मैंने बताया, एनर्जी भी बैलेंस रहेगी, माइंड भी बैलेंस रहेगा, आपका सब कुछ बैलेंस रहेगा, आपको गाइडेंस भी मिलती रहेगी यूनिवर्स एंजल्स की, क्योंकि जितना आप अपनी इंट्यूशन से एंजल से कनेक्ट होंगे ना मेडिटेशन के थ्रू, उतना ही आपके लिए, ठीक है, विजडम इंक्रीज़ होती रहेगी, इंट्यूशन सॉल्यूशन इंक्रीज़ होता रहेगा, सपोर्ट मिलेगा आपको, राइट डायरेक्शन में आप होंगे, क्योंकि यूनिवर्स देन आपको गाइड करेंगे आपकी इंट्यूशंस के थ्रू, एनर्जीज के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू। क्योंकि भगवान से अलाइन हो जाओ तो भगवान, तो फिर भगवान के लिए तो सब कुछ अनफोल्ड है ना, तो उनको तो ये है कब किसके लिए कब कैसे करना है या कैसे होना है, तो आपको उस तरीके से गाइड करेंगे, इंट्यूशन के थ्रू, मेडिटेशंस के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, राइट, या किसी पर्सन के थ्रू भी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, और आप लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी गैस, ठीक है।
आप लोगों की सिचुएशन इस रिलेशन को लेकर के इम्प्रूव होने वाली है। जैसे मैंने कहा था, अगर आप चाह रहे हैं ना हील होगी तो हील होगी, और फ्यूचर एक्शन में भी था वो हील होगी, उसमें हारमोनी बैलेंस आएगा, यूनियन होगा आपका, जैसे मैंने बताया हारमोनियस यूनियन होगा, स्पिरिचुअल यूनियन होगा, आपका कम्युनिकेशन होगा, डिसीजन होगा इस रिलेशन में, ठीक है, ऑथेंटिसिटी होगी, कमिटमेंट होगा, ग्रोथ होगी, ऑफर होगा, रोमांस होगा, ठीक है। तो आपको कंसिडर करना है बस, रिकंसिडर अगर, ठीक है, आप गिव अप करने की सोच रहे थे या कुछ, क्योंकि सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है आपको लिए, सब कुछ होने जा रहा है ये परफेक्ट टाइमिंग पे, जिसका जब है, ठीक है, जिसका 8 घंटों में होना है घंटों में, दिन में होना है दिन में, जिसका मिनटों में होना है उसके लिए मिनटों में भी होगा गाइस, और जिनका हफ्तों में होना है नॉट द राइट टाइम, तो उनके लिए हफ्ते में हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए अभी कुछ के लिए राइट टाइम नहीं है, ठीक है, जिनका सिचुएशन ज़्यादा है, कुछ मेजर इश्यूज़ है जिनमें ज़्यादा इश्यूज़ हैं, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलेगा। और लाइफ में देखिए, अगर आप कुछ और चाह रहे हैं ना, ये रिलेशन के रिगार्डिंग भी गाइडेंस है, और लाइफ में आप फर्दर कुछ भी चाह रहे हैं, हेल्थ वाइज, कैरियर वाइज, रिलेशन वाइज, किसी और इन द सेंस, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, लव रिलेशन ही थोड़ी ना होता है, हमारे बहुत सबके बहुत सारे रिलेशन होते हैं, फ्रेंड रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, या कोई भी रिलेशन है, वर्क रिलेशन है, तो जिसका जिस भी एरियाज़ में अगर कुछ सही नहीं चल रहा तो उसमें भी सही हो जाएगा सब, ठीक है। या आपको कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं ना, हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, स्टडीज़, तो उस पर फोकस रहिए, ठीक है आप, और वो परफेक्ट टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। और फोकस रहिए, उस पर गिव अप मत कीजिए, एफर्ट डालते रहिए, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस करके इस टाइम पे चलिए, कॉम्प्रोमाइज़ चल के चलिए कि अभी नहीं हो रहा है, या अभी कम प्रॉफिट है, या अभी आपको ही करना पड़ रहा है, जैसा कॉम्प्रोमाइज़ जिस भी एरिया में रिक्वायर्ड है वो कॉम्प्रोमाइज़ आप इस टाइम पे कर लीजिए, फर्दर आपको सक्सेस है, और बहुत जल्दी होगा, डेज में होने वाला, ठीक है, ये वीक्स में हो जाएगा, मैक्सिमम टाइम वीक्स में है, ठीक है। तो मैक्सिमम तो बहुत कम लोगों के लिए होगा कि वीक्स में हो, जल्दी हो जाएगा, डेज में ही हो जाएगा, ठीक है। और कुछ का तो घंटे, और मेरे मुंह से मिनट निकला तो मिनट में भी हो जाएगा कुछ का। तब तक आप फोकस रहिए, इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए, और इंट्यूशन को पे फोकस रहने के लिए आपको मेडिटेशन करनी है, ठीक है। और ये रोमांस ही है इस कनेक्शन में, राइट, रोमांस है, रोमांस ही है, और इम्प्रूविंग हेल्थ ही है, राइट। और आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही है एंजल्स की तरफ से, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, फॉरगिव कीजिए, ठीक है, जिनसे भी गलती हुई है उनको फॉरगिव कीजिए इस रिलेशन के को अचीव करने में, और लाइफ में कुछ भी चाह रहे हैं जिस भी एरिया से, तो वहाँ पे फॉरगिव कीजिए, लोगों को ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। और कम्युनिकेशन क्लियरली, जैसा मैंने कहा था, कम्युनिकेशन आपको क्लियर करना है, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में अपने पार्टनर से लड़ना वड़ना नहीं है, या डाउट कंफ्यूज नहीं रहना है, या डाउट स्फीयर में नहीं रहने हैं, ठीक है। जैसा चाह रहे हैं वैसा ही आपको कम्युनिकेट करना है डायरेक्ट, ठीक है। लव चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ चाह रहे हैं, वैसे ही, तो ये चीज़ें होनी है। और जिस भी एरिया में कुछ भी अगर और फर्दर एरियाज में भी है ना आपका, उसमें भी कम्युनिकेशन सही रखना है आपको, ठीक है। और सब होने जा रहा है आपका, सब हारमोनियस हो जाएगा, सब में सक्सेस, विक्ट्री, इम्प्रूव सब हो जाएगा, आपकी हेल्थ, वेल्थ, ओवरऑल एरियाज, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। बस आपको थोड़े से एफर्ट्स आपको भी करने हैं, और गिव अप नहीं करना है, बिलीव करना है, ठीक है। चलिए, तो गाइस ये है आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज, आपकी और आपके पर्सन की इस रिलेशन को लेकर के, आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज और फ्यूचर एनर्जीज एंड एंजल गाइडेंस, ठीक है, एंड ब्लेसिंग्स। तो आप लोगों की अगर सिचुएशन से, आपकी आपके पर्सन की एनर्जी से, सिचुएशन से, आपके रिलेशन की सिचुएशन से ये मैच हुआ है, म्यूचुअल सिचुएशन से, ठीक है, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं, ज़रूर से कीजिए गाइस, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके कमेंट कीजिए अपने जेन्युइन अपने, ठीक है, आप लोगों के जिसकी जैसे सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग, तो मुझे भी थोड़ा वो हो कि हाँ ये मेरे व्यूवर्स से कितना रेजोनेट हो रहा है या कितना हेल्पफुल रहा है गाइस, तो ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, फर्दर मैं भी उस हिसाब से आप लोगों के लिए रीडिंग कर पाऊँगी फर्दर। और आपको किसी और चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किसी और रीडिंग की, तो ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। रीडर्स तो बहुत है, ठीक है, लेकिन अगर मेरा चैनल और मेरे चैनल से अगर आप लोग कनेक्टेड हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों के लिए चीज़ें करने का, ठीक है, कि मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर को अगर कुछ की फर्दर रिक्वायरमेंट है, किसी पर्टिकुलर या हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की, तो मैं उनको गाइड कर सकूँ, क्योंकि वो मुझसे जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं वो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है, कि मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ, उनको गाइड कर सकती हूँ, दैट्स वाई। तो ये मेरा भी एक फ़र्ज़ बन रहा है आप लोगों को गाइड करने का। तो आप लोगों को अगर कुछ भी आप ज़रूरत है फर्दर किसी भी टॉपिक पे, तो आप बेझिझक
कमेंट कर सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, मैं वो भी आप लोगों के लिए करूँगी, ठीक है। अदरवाइज़ तो मैं मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के रिलेशन की रीडिंग, मंथली रीडिंग, ब्लासिंग्स वगैरह कर ही देती हूँ, राइट। करियर की बोलेंगे तो मैं करियर की या जिस भी एरिया से रिक्वायर्ड है आप लोग वो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, राइट गाइस। तो चलिए आप लोग ये करिए, और आपको लगता है किसी और को भी इस रीडिंग्स की ज़रूरत है तो उन तक भी मेरे रीडिंग्स को, चैनल को ज़रूर से शेयर कीजिए गाइस, जिससे उनको भी हेल्प हो सके, गाइडेंस मिल सके थोड़ी, राइट। और आप लोगों को भी और भी किसी वीडियोस की ज़रूरत है तो ज़रूर से मेरे वीडियो चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, उसमें आपको आपकी रिक्वायरमेंट के लिए के अकॉर्डिंग आपको जिस भी मतलब वीडियोस की ज़रूरत है आप उस चैनल पे देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच।